हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चंपारण एकेडमी। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग ईवीएस का जो थ्योरी पार्ट होता है वो कवर कर रहे हैं। तो कल की क्लास में हमने लगभग ये हमारे जो पॉइंट है 41 तक कर लिए थे। आज 41 से आगे करेंगे। तो आइए शुरू देर न करते हुए शुरू करते हैं हम अपना थ्योरी पॉइंट। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अब इस चैनल पे जो न्यू जो दिसंबर में जो सीटेट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका प्रीवियस ईयर मैं ला लिया हूँ और उसको कराने वाला हूँ। तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप लोग के पास अपडेट्स मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। जो हमारा अगला 42 है वो है किस बारे में? वो है लेह और लद्दाख के बारे में। आप लोग जानते हैं कि जो कश्मीर वाला एरिया है उसको जो कश्मीर है उस वहीं पे क्या है, हमारा लेह लद्दाख है, जहाँ पे हमेशा बर्फ़बारी होती रहती है। तो वहाँ के घरों के बारे में पढ़ेंगे कि वहाँ के घर जो होते हैं वो कैसे होते हैं। तो वहाँ के घर पे जो पहली मंजिल या निचली मंजिल जिसको हम लोग बेसमेंट बोलते हैं वो उसमें खिड़की नहीं होती है, यानी उसमें विंडो नहीं होती है। क्यों उसमें विंडो नहीं होती है? क्योंकि वो उसमें जो पशु होते हैं, वहाँ के जानवर होते हैं, उन लोगों को बांधा जाता है ताकि और जो भी उनके खाने के लिए जो भी सामग्री होती है उसी में रखा जाता है। जैसे भूसा हो गया, उनके खाने के लिए छाटी लेती हो गया, जो ये तो होता है उन लोगों को खाने के लिए मेनली उसको रखा जाता है, इसलिए उसमें खिड़की नहीं लगाया जाता है। उससे एक फ़ायदा और होता है कि उसमें ठंड हवा नहीं घुस पाती है। तो क्या होता है, जो जानवर होते हैं उनको ठंडी नहीं लगती है। छत बनाने के लिए पेड़ के मोटे तने का इस्तेमाल किया जाता है। यानी जो जो लेह लद्दाख का जो घर होता है उसमें उसमें क्या यूज किया जाता है, जो पेड़ होते हैं, जो मोटे पेड़ होते हैं उनके जो क्या होते हैं, तने होते हैं, मतलब जो उसकी लकड़ी मोटे मोटे लकड़ी होती है उसी का ही इस्तेमाल किया जाता है। क्या बनाने में? छत बनाने के लिए, ऊपर वाला जो छत होता है वो बनाने के लिए। आइए अब पश्मीना शाल के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि पश्मीना शाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ से बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन बनता है और यहाँ से हमेशा लगभग क्वेश्चन पूछता ही है। तो पश्मीना शाल ये कहाँ मिलता है? ये यहीं कश्मीर लद्दाख लद्दाख और उस एरिया में मिलता है जहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ता है। क्योंकि ये जो पश्मीना शॉल होता है ये 6 स्वेटर के बराबर का गर्मी देता है। यानी हम लोग यहाँ पे जो हम लोग पहनते हैं ये 6 स्वेटर पहनेंगे जितना गर्मी देगा उतना पश्मीना शॉल जो होता है अकेले पहनने पर उतना गर्मी देता है। यानी हमारा यहाँ का 6 स्वेटर और जो पश्मीना शाल होता है स्वेटर होता है, शाल होता है, वहाँ उसका एक एक स्वेटर बराबर ही है। एक पहाड़ी बकरी की खास नस्ल के बालों से बनता है। ये जो पश्मीना शाल होता है ये क्या होता है, पहाड़ी जो बकरी होती है उसके खास नस्लों के बालों से बनता है। ये याद रखिएगा, जो ये होती है बकरी होती है ना कि भेड़ देता है। क्योंकि जब सीटेट वाला ये क्वेश्चन देता है तो यहाँ पर पश्मीना शाल का जो बारे में पूछेगा तो यहाँ पे जो ये पहाड़ी बकरी है यहाँ के ऊपर भेड़ दे देगा और भेड़ लगा देंगे तो आपका एक नंबर गलत हो जाएगा। तो याद रखिएगा वो जो होती है वो क्या होती है, वो बकरी होती है ना कि भेड़ होती है, जो लगभग 500 मीटर की ऊंचाई तक रह सकती है। यानी जो ये बकरी होती है, जो पहाड़ी बकरी होती है, ये 500 मीटर यानी 5 किलोमीटर ऊपर तक पहाड़ पे रह सकती है। आप लोग जानते हैं जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज मतलब डिक्रीज होता है, मतलब कम होते रहता है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो ठंड ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो ये जो ये थी बकरी होती है ये 5,000 मीटर यानी 5 किलोमीटर ऊंचाई पहाड़ पे भी रह सकती है। एक शॉल बनाने में 250 घंटा लगता है। एक शॉल बनाने में कितना लगता है? 250 घंटा लगता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक पश्मीना शॉल बनाने में कितने घंटे लगते हैं, तो 250 घंटा लगता है। इसलिए बहुत महंगा होते हैं, क्योंकि इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और इसको हाथ से बनाया जाता है। तो इसलिए ये क्या होते हैं, कॉस्टली होते हैं। बकरी के 8 बाल हमारे एक बाल के बराबर है। हम यानी हमारा जो बाल है, एक बाल है, उसमें बकरी के कितने बाल आ जाएंगे, तो 8 बाल आ जाएंगे। तो क्या होता है, बहुत पतले होते हैं। जो ये बकरी के बाल होते हैं ये क्या होते हैं, बहुत पतले होते हैं, इसलिए इसको बुनने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और कितने टाइम लग जाता है, 250 घंटा लग जाता है, और इसलिए ये क्या होता है, महंगा मिलता है। जो हमारा 41 है 44 है, उसमें क्या किसके बारे में लगभग इस ज़मीन के बारे में दिया हुआ है। आइए 44 में देखते हैं। जड़ों से, पत्तों से, शाखा सड़ने से, केंचुए से ज़मीन में छेद बनते हैं जिससे ज़मीन
दोली हो जाती है। यानी जो क्या होता है यहाँ पे जो जो जड़ होते हैं, जो पत्ते होते हैं, जो आप लोग देखते होंगे ना, जो खेत होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें घास फूस होते हैं, जितने भी पत्ते गिरते हैं वो क्या होते हैं, वो सट जाता है और वहाँ से वो क्या करता है, केचुआ होता है उसको खाता है, उसमें से वो क्या निकलता है, वो वर्मी कंपोस्ट निकलता है, उससे खेत खेत में क्या होता है, उपज बनी रहती है। उपज उपज जो होती है, फर्टिलिटी होती है, वो बढ़ जाती है। इससे क्या होता है, इससे जो खेत में जो भी कुछ भी बोआई हो, वो भी जो भी कोई भी फसल बोआ जाता है तो उससे अधिक यदि फसल आती है। तो क्या केचुआ जो होता है, केचुआ असल में कि जो जाता है ज़मीन के अंदर, तो वो क्या करता है, मिट्टी को भुरभुरा कर देता है, और भुरभुरा कर देता है तो उसमें क्या होता है, और उसमें हवा घुस जाता है। तो वहाँ पर जब हवा जाएगा तो हवा में क्या है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन जब ज़मीन के अंदर जाएगा तो वहाँ से जो पेड़ होते हैं, हवा में वो ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, CO2 भी है। तो ये जब सारी चीज़ें जब अंदर जाती है ज़मीन के नीचे, तो वहाँ पे जो पेड़ के जड़ होते हैं वो क्या होते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं और उससे अच्छा ग्रोथ होता है। किसका किसका, पेड़ का अच्छा ग्रोथ होता है। झूम खेती क्या होती है, झूम खेती होती है खाली छोड़ना को। यानी जो जहाँ पर जिस खेती को आदमी करने के बाद छोड़ देता है उसको क्या कहता है, झूम खेती उसको बोला जाता है। इसको इंग्लिश में एक स्लैश एंड बर्न खेती भी कहा जाता है, फार्मिंग कहा जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, क्योंकि कभी झूम खेती की जगह पे आपको स्लैश एंड वार्निंग दे देगा, तो वहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो 46 है उसमें क्या है, चिराउट डांस के बारे में। ये नृत्य कहाँ होती है, मिजोरम में होती है, फसल कटने पे होती है। यानी जो चिराव जो ये डांस है, ये कहाँ पे होता है, मिजोरम में होता है। असल में आप लोग बांस देखे हैं ना, जो बांस होता है उसी को बड़ा बड़ा काट लिया जाता है, और दो चार लोग क्या करते हैं, ऐसे ठकठकाते हैं ज़मीन पे, और औरतें जो वहाँ पर लड़कियाँ जो होती है, महिलाएं होती है, वो क्या करती है, उसी बांस के ऊपर कूदती है। मतलब नीचे को वो लोग करते हैं, उतना में वो कूदती है, ऊपर करते हैं तो कूदती है। ऐसे ही ऐसे ऐसे चलते रहता है ऊपर नीचे, और उसी में डांस होता है, उसी को चिराव डांस बोला जाता है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ भी है, तो इसको भी इम्पोर्टेंट में लगा लीजिएगा। जो चिराव चिराव डांस है वो कहाँ पे होता है, वो मिजोरम में होता है। और क्यों होता है, जब फसल कटती है तो वहाँ पे लोगों में खुशी रहती है, इसलिए चिराव डांस होता है। जो हमारे ग्रेगर मेंडलन थे, ये ऑस्ट्रिया के थे, और जन्म कब हुआ था, वो 1882 में हुआ था। मटर के पौधे में आनुवांशिकता यानी हेरिडिटी की खोज की थी जोड़े में। यानी जो ये ग्रेगर मेंडल है, ये इन्होंने किस चीज़ की खोज की थी, तो इन्होंने आनुवांशिकता की खोज की थी। और कहाँ के थे, ऑस्ट्रेलिया के थे, 1882 में जन्म हुआ था। यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है, आनुवांशिकता की खोज की थी, यही इम्पोर्टेंट है, और यही क्वेश्चन में पूछता भी है कि इन्होंने क्या किया था, आनुवांशिकता का खोज किया था। अब स्कूल जाने हेतु अलग अलग राज्यों में प्रयोग किए जाने वाले माध्यम, यानी जो बहुत सारे राज्य अलग अलग है जहाँ पे लोग अलग अलग तरीके से स्कूल जाते हैं। जहाँ पे रेत होगा वहाँ पर अलग तरीके से जाएंगे, पहाड़ियों में अलग जाएंगे, मैदानों के क्षेत्र में अलग तरीके से जाएंगे। तो आइए वो देखते हैं कि किस क्षेत्र में किस तरह जो बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं। बांस से बने पुल और बांस से बने पुल और रस्सी। तो आसाम में अधिक बारिश के कारण, यानी जो बांस के बने पुल होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, हमने पहले भी इसी भी पिछले क्लास में पढ़ा था कि बांस के जो घर बने होते हैं वो कहाँ बने होते हैं, वो आसाम में बने होते हैं। क्यों, वहाँ पर अधिक बारिश होती है तो नीचे पानी लग जाता है, तो इसीलिए वहाँ पे जो घर बने होते हैं कि बांस के डंडे पे 10 से 12 फुट ऊपर घर बनाए जाते हैं। तो आसाम में ही जो बांस होता है उसी का क्या बनाया जाता है, पुल बनाया जाता है, और उसी उसी को पार करके बच्चे क्या कर स्कूल जाते हैं। और कि बांस का क्यों बनाया जाता है, क्योंकि बांस बहुत वहाँ पे इजीली अवेलेबल है, और मजबूत भी हो जाता है। अगर जो पक जाएगा तो वो बहुत मजबूत हो जाएगा, जल्दी सड़ता नहीं है। तो इसलिए वहाँ पे जो बांस होता है उसी का पुल बनाया जाता है। ट्रॉली, ये लद्दाख में चौरी घाटी व नदी खाई को पार करने हेतु, यानी जो ट्रॉली होती है वो कहाँ पर यूज किया जाता है, ये लद्दाख यानी पहाड़ जो बर्फीली क्षेत्र होती है वहाँ पर ट्रॉली का यूज किया जाता है। आप लोग देखे होंगे ना, वो एक तार होता है, उसी में एक बैठने वाला होता है, और उसी तार के माध्यम से लोग जाते हैं, वही होता है ट्रॉली होता है। सीमेंट का पुल, सामान्य मैदानी क्षेत्र में पहाड़ों में, यानी जो सीमेंट का पुल होता है वो कहाँ पे होता है, जैसे हम लोग जिस एरिया में है, इस एरिया में देखेंगे तो ज़्यादातर पुल किस चीज़ का बनाया जाता है, तो सीमेंट का बनाया जाता है। यानी हम लोग किस एरिया में, मैदानी एरिया में है, तो हमें ये सीमेंट का क्या बनता है, पुल बनता है। बल्लम, ये
केरल में होती है और लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है। जो बच्चे के केरल के होते हैं वो किस में बैठ के जाते हैं स्कूल, तो वो बल्लम में बैठ के जाते हैं। और ये कहाँ पाया जाता है, केरल में पाया जाता है इसी में। और किस चीज़ से बना होता है, लकड़ी की बनी छोटी नाव, यानी ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। ये नहीं है कि 200-300 लोगों का एक बार में लेके जाएगा। इसमें मुश्किल से 10 से 15 लोग एक बार में जाते हैं। तो ये कहाँ होता है, कहाँ पे बनाया होता है, बल्लम कहाँ होता है, तो केरल में होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, बल्लम किस जगह पे बच्चों जाने के लिए स्कूल के लिए प्रयोग करते हैं, तो वो कहाँ है, केरल में है। ऊँट गाड़ी कहाँ पे, राजस्थान में। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो ऊँट होता है उसको क्या, ये थी, राजस्थान यानी जो रेत होता है उसका जहाज कहा जाता है। क्योंकि उसके जो पैर होते हैं वो गद्देदार होते हैं। हम लोग का पैर होता है वो थोड़ा यदि हार्ड होता है, तो उससे क्या होता है, उससे उसका पैर गद्देदार होने के चलते उसको मतलब उतना परेशानी नहीं होती है किस चीज़ में, बालू में चलने में। तो इसीलिए वहाँ पे सरवाइव कर जाता है। तो ऊँट गाड़ी का कहाँ प्रयोग किया जाता है, तो राजस्थान में। बैलगाड़ी क्या, बैलगाड़ी गाड़ी तो मैदानी क्षेत्र में। आप लोग गाँव के होंगे, इधर के होंगे तो क्या, इधर नॉर्थ इंडिया के होंगे तो आप लोग देखे होंगे जो बैलगाड़ी होती है जिसको टायर भी हम लोग बोलते हैं, गाँव में टायर भी बोला जाता है। तो वो बैलगाड़ी का किस में प्रयोग, कहाँ प्रयोग किया जाता है बच्चे स्कूल जाने में, तो वो मैदानी जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे। मैदानी क्षेत्र वो होते हैं जहाँ पे मतलब जो ज़मीन होता है वो समतल होता है, यानी एक बराबर होता है। उतना ज़्यादा मतलब खाई हुई नहीं होता है, मतलब आदमी आसानी से चल सकता है। ऐसा नहीं है कि जैसे अदर हो, पहाड़ हो गया तो पहाड़ कहीं पे ऊंचा है कहीं पे नीचा है, तो वहाँ पे जाने में बहुत दिक्कत होती है। इसीलिए क्या किया जाता है, वहाँ पे ट्रॉली हो जो होता है उसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन मैदानी क्षेत्र में जैसे रोड जो होता है समतल होता है, तो इसलिए यहाँ पे बैलगाड़ी, कार आदि का प्रयोग किया जाता है। बैलगाड़ी का मेनली एनसीईआरटी में क्या किया हुआ है, वहाँ पर मेंशन किया है। इसलिए अब जब बैलगाड़ी आएगा तो मैदानी क्षेत्र लगाएंगे। साइकिल, दूर दूर दराज स्कूल जाने वाले क्षेत्र, यानी जहाँ पे विद्यालय नज़दीक में नहीं है वहाँ पे क्या साइकिल, किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, साइकिल का प्रयोग किया जाता है। ये भी मेनली देखा जाएगा तो कहाँ पे, मैदानी एरिया में ही इसका भी प्रयोग किया जाता है। जो हमारा बर्फ़ पर चलक, यानी उत्तर की पहाड़ियों में हाथ पकड़ के चला जाता है। यानी बर्फ़ पे चलक कैसे होता है, ये कहाँ पे होता है, उत्तर पहाड़ियाँ। यानी जो उत्तर में आप लोग जानते हैं, उत्तर में ही सबसे बड़ा हमारा क्या है, पहाड़ है, हिमालय है। तो वहीं पे ये इस्तेमाल किया जाता है। जंगल के रास्तों में यहाँ पे भी वो ये ज़्यादा कुछ होता नहीं है। वहीं होता है कि पैदल वैदल आदमी जाता है पहाड़ जंगल के रास्तों में, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे जंगल मतलब पेड़ पौधे होने के कारण वहाँ पे कुछ अदर चीज़ जाना बहुत मुश्किल है। तो वहाँ पे पैदल ही मोस्टली जाया जाता है। अब ऊबड़ खाबड़ पथरीले पथरीले रास्ते कहाँ होते हैं, ये होते हैं उत्तराखंड। यहाँ पे भी ज़्यादातर पैदल ही आदमी जाता है। जो हमारा अगला है, एक पक्षी की आंखें उसके सिर पे होती है और उसके कान पंख के नीचे छुपे होते हैं जिससे वह सुनता है। यानी जो जो पक्षी होता है उसके आँख कहाँ होते हैं, वो सर पे होते हैं। और वो उसके जो कान होते हैं वो कहाँ, पंख के नीचे दबे होते हैं। पंख, उसके जो कान होते हैं यहाँ पे होते हैं, वो उसके जो ये क्या बोलते हैं उसको, जो फदर होता है, जो उसके पंख होते हैं, जो उससे क्या होते हैं, ढके होते हैं, वो हम लोग को असल में दिखाई नहीं देते हैं। अ, जो कीजिकाई यानी छिपकली भी है, की भी यही विशेषता है। यानी जैसे एक यदि क्या है, एक पक्षी है, वैसे ही छिपकली का भी विशेषता है। सेम टू सेम उसका भी उसके सिर पे ही क्या होता है, आंखें होती है, कान भी होता है, वो छोटा होता है। और जिससे उसे वो सुनता है। मगरमच्छ की भी आंखें, जो क्रोकोडाइल होता है उसका भी यही जो होता है, ऐसा ही होता है। उसका भी जो कान होता है बहुत छोटा होता है, और उसका भी जो आँख होता है वो कहाँ पे होता है, सर पे होता है। शरीर पर बने पैटर्न बालों के कारण होते हैं। यानी जो जानवर के शरीर पर पैटर्न बना होता है, जैसे जेब्रा पर देखेंगे तो ब्लैक वाइट ये जो बना होता है, ये किस कारण बना होता है, क्योंकि वहाँ उसके जो बाल है, जो क्या है, बाल है, उसके शरीर पे जो बाल है उसी पैटर्न के कारण ही वो पैटर्न बना हुआ है। मतलब वो बाल जैसे जैसे उगा है वैसे वैसे वहाँ पर पैटर्न बन गया है। तो वो कोई मतलब उसके चमड़ी के चलते नहीं बना है, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों बना है, बाल की वजह से बना है। जिस जानवरों के कान व
बाल शरीर पर होते हैं वो जन्म देते हैं। यानी जिन जानवरों के कान और बाल शरीर पे होते हैं वो क्या होगा, जन्म देते हैं। जिन जानवरों के कान बाहर दिखते नहीं हैं वो अंडे देते हैं। जैसे चिड़िया देखेंगे तो उसके क्या होते हैं, उनके कान दिखते नहीं हैं तो वो क्या करते हैं, उनके वो अंडे देते हैं। और जिन जानवरों के कान व बाल शरीर पे होते हैं वो क्या करते हैं, जन्म देते हैं। जैसे देखेंगे तो यदि गाय हो गई, भैंस हो गया, ये सबके जो कान है ये और बाल है ये शरीर पे होते हैं तो ये क्या करते हैं, ये जन्म देते हैं। और जिनके कान बाहर नहीं दिखते हैं, मतलब छुपे रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो अंडे देते हैं। जो छिपकली है वो भी अंडा देती है, इसके भी कान छुपे रहते हैं। जो हमारा मगरमच्छ है ये भी अंडा देता है, ये भी छुपा रहता है। जो हमारे क्या है, जो पक्षी है वो भी, उसके भी कान छुपे रहते हैं उसके पंखों से, तो वो भी क्या करते हैं, वो भी अंडा ही देते हैं। यानी जिनका कान छुपा हुआ है वो क्या करेंगे, अंडा देंगे। और जिनका क्या आई होप आप समझ गए होंगे कि ये क्या होता है। मतलब जैसे मनुष्य को ही ले लेते हैं तो मनुष्य में मतलब क्या होता है, और कि इसके काम देखिए, हम लोग का बाहर कान दिख रहा है, बाल है, तो हम लोग का जो ये बाल शरीर पे है, बहुत शरीर पे भी बाल होता है, हर जगह बाल होता ही है। तो आप लोग जानते हैं कि जो मनुष्य है वो क्या करता है, वो जन्म देता है, बच्चे का जन्म देता है। लेकिन जैसे चिड़िया हो गई, उसके कान दिखते नहीं है तो वो क्या करते हैं, वो अंडे देते हैं। अब आइए भाषाओं के बारे में देखते हैं थोड़ा बहुत। जो मलयालम भाषा है वो कहाँ बोली जाती है, वो केरल में बोली जाती है। मलयालम भाषा कहाँ बोली जाती है, केरल में बोली जाती है। कोंकणी जो भाषा है वो कहाँ पे, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, केरल के कुछ भागों में कोंकणी भी बोली जाती है, क्योंकि ये सारे एक दूसरे से सटे हुए हैं। जो मराठी है वो कहाँ बोली जाती है, मराठी मेनली महाराष्ट्र में बोली जाती है, गोवा, दमन एवं दीव, दादर नगर हवेली, यानी इतनी जगह पर मराठी बोली जाती है। और मेनली ज़्यादा मराठी कहाँ, महाराष्ट्र में बोली जाती है। जो गुजराती होती है कहाँ पे, गुजरात में। और जो कन्नड़ होती है वो कहाँ, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में। तो ये बड़ी याद रखिएगा ज़्यादा इसमें। जो मलयालम है वो केरल में, कोंकणी कर्नाटक में, मराठी ये थी महाराष्ट्र में, गुजराती गुजरात में, और कंकड़ जो होता है कर्नाटक में। जो हमारा अगला है वो ट्रेन के टिकट के बारे में दिया हुआ है। ट्रेन के टिकट पे क्या क्या दिया होता है, ट्रेन का नंबर दिया होता है, यात्रा शुरू करने के यानी जिस दिन आपको जाना है वो दिया रहता है, और किस सीट पे आपको बैठना है, किस डब्बा में बैठना है वो दिया रहता है। उस पर किराया दिया रहता है कि कितने रुपए का ये टिकट है और कितने किलोमीटर आपको जाना है, ये सारी चीज़ दी रहती है। तो इतना चीज़ क्या दिया रहता है उस पर, उस पर कि मतलब जो टिकट होता है, जो ट्रेन का टिकट होता है उस पर दिया रहता है। ये मेनली जो रिजर्वेशन होता है उसके बारे में बात किया गया है। जो जनरल वाला ये 30-40 रुपये जो आप लोग हम लोग कटा के जनरल में जो बैठ जाते हैं, उसमें उसमें ये सारी चीज़ें बहुत कम चीज़ दी जाती है। उसमें कोई बर्थ कोच नंबर नहीं दिया रहता है, किराया दिया रहता है, डिस्टेंस भी शायद नहीं दिया रहता है, यात्रा शुरू करने के डेट दिया रहता है, ट्रेन नंबर भी नहीं दिया रहता है। तो ये जनरल टिकट के बारे में बात नहीं की जा रही है, किसके, स्लीपर टिकट के बारे में बात की जा रही है। उस पर एक PNR नंबर होता है, पैसेंजर PRN होता है, PRN होता है, पैसेंजर रिकॉर्ड नंबर होता है। कभी अभी भी सीटेड वाला इसमें कंफ्यूज है कि PRN का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि रेलवे इसको कोई कुछ और मानता है, और जो NCERT है उसमें कुछ और दिया है। तो मैं इसको क्लियर करके एक बार और देख लूँगा फिर बताऊँगा। अब पेड़ों के बारे में समझ लेते हैं कि पेड़ के बारे में NCERT में क्या क्या दिया हुआ है। तो जो बरगद पेड़ होते हैं वो क्या होते हैं, लटके हुए ब्रांच होते हैं, एक्चुअली उसकी जड़ें होती है। यानी जो बरगद का पेड़ देखेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, वो लटका हुआ कि आपको इतनी मोटा मोटा का दिखाई देगा, कुछ लटका होता है। तो वो क्या होती है, उसके जो ये थी जड़ होती है वो होती है, ये ना कि उसका वो तना नहीं है, वो तना माने उसका शाखा नहीं है, वो क्या है, उसका जड़ होता है। वो जड़ क्या होता है, ऊपर से लटक के नीचे आके धरती में, और धरती में पकड़ लेता है, और वहाँ से क्या होता है, वो अपना न्यूट्रिशन यानी पोषक तत्व लेते हैं। तो ये क्या होते हैं, वो उसके लटके हुए जो ब्रांच होते हैं वो उसकी जड़ें होती है।
डेजर्ट ओक ये कहाँ पाया जाता है? ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है तो इसको आप लोग याद रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो ये बहुत बार क्वेश्चन जो डेजर्ट ओक होता है इसके बारे में बहुत बार पूछा हुआ है सीटेट में, क्योंकि सीटेट का सिलेबस क्या है, लिमिटेड है। तो वो ले दे के जितना है उतना ही में से पूछेगा ना, तो उसमें से कुछ कुछ है जो जिसके बारे में और थोड़ा सा वो अच्छे से सीटेट वाले पूछते हैं, तो उसको हम ध्यान में लेके चलेंगे। तो जो पेड़ें होते हैं बहुत गहरी जाती है, जो ग्राउंड वाटर होता है सूखने के लिए, आ, जिस पानी को तने में रिस्टोर करता है। यानी जो ये ओक ट्री है कहाँ पे मिलता है? ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। और ये बहुत नीचे तक जाता है, जब तक इसको पानी नहीं मिल जाएगा तब तक क्या करेगा, वो नीचे जाते रहेगा। और जब उसको पानी मिल जाएगा वहाँ पर रुक के और वहाँ से क्या करेगा, पानी लेगा और उसको क्या करता है, अपना जो तना होता है उसके अंदर स्टोर कर लेता है, उसी के अंदर भरा रहता है। कभी कभी इस एरिया में क्या होता है, अकाल पड़ता है, मतलब पानी न सूखा पड़ता है, तो क्या लोग क्या करते हैं, तना होता है उसको काट के उसमें पाइप लगा के क्या करते हैं, पानी निकाल लेते हैं, जो ये डेजर्ट ओक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा हुआ है। तो कोशिश करेंगे कि इसको याद रखें, ताकि जब प्रीवियस ईयर मैं कराऊंगा, बस 1-2 दिन में इसको कंप्लीट करा के उसके बाद प्रीवियस ईयर स्टार्ट करेंगे, ताकि जब तक ये थ्योरी नहीं पढ़ें तो प्रीवियस ईयर करेंगे तो उतना समझ में आप लोग को आएगा नहीं। इसीलिए मैं सोचा हूँ कि ये जो थ्योरी है इसको पढ़ा दूँ, उसके बाद प्रीवियस ईयर कराऊंगा, तो आप लोग को भी बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग भी आंसर दे पाएंगे, और आप लोग भी उसको कनेक्ट कर पाएंगे। आप लोग को भी लगेगा कि हाँ पढ़े हैं तो आंसर दे रहे हैं। नहीं तो प्रीवियस ईयर केवल कराऊंगा तो आप लोग को आंसर दे नहीं पाएंगे, सुनेंगे केवल तो उतना मज़ा नहीं आएगा। लेकिन आप लोग ये पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि क्या है, ये पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। हो सके तो 2 बार देख लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और उससे क्या होगा, आप ही लोग का फ़ायदा होगा। जो हमारा अगला है वो क्या है, वो बिहू त्यौहार के बारे में की गई है। बहु त्यौहार नहीं है, बिहू त्यौहार है। बहुत लोग को, हम लोग जब पढ़ रहे थे तो इसको बहु ही कह के याद किए थे, ताकि कुछ ट्रिक होता है याद करने का, कुछ चीज़ें याद नहीं होती है तो ट्रिक के माध्यम से याद किया जाता है। तो वो क्या है, इसको हम लोग बिहू को बहु बहु करके याद किए थे, लेकिन आप लोग बिहू यही याद रखिएगा। और कि कहाँ पे मनाया जाता है, ये असम में मनाया जाता है। नई चावल की फसल आने पर मनाते हैं, यानी जब वहाँ पे जो चावल की खेत चावल होती है, जो धान कटाई होती है, उसी के जब कटाई हो जाती है तो वहाँ पे ये क्या मनाया जाता है, ये त्यौहार मनाया जाता है। ये लगभग 14 से 15 जनवरी को मनाया जाता है, या माघ के 1 या 2 तारीख को। यानी जब हम लोग का मकर संक्रांति होता है, जिसको हम लोग खिचड़ी बोलते हैं, जब खिचड़ी हम लोग बोलते हैं तो उसी समय कहाँ पे, असम में क्या होता है, वहाँ पे बिहू त्यौहार मनाया जाता है। उस समय वहाँ पे धान कटता है, जबकि हमारे यहाँ उस समय क्या कटता है, लगभग उस समय देखा जाएगा तो उस समय हमारे यहाँ गेहूँ कटता है, ये सरसों उरसों कटता है, ये सारी चीज़ें कटती है। लेकिन बिहू जो असम में होता है वो किस खुशी में मनाया जाता है, वहाँ पे चावल, जो नई चावल की फसल जो कटती है तो उसी के खुशी में मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है, 14 से 15 जनवरी। और ये माघ महीने में 1 या 2 जो तारीख होता है, मतलब 1 या 2 वीक, जैसे वो 7 दिन का वीक होता है तो फर्स्ट वीक 7 दिन और दूसरा वीक 7 दिन, तो 14 तारीख, वहीं 14-15 के तारीख के आसपास मनाया जाता है जनवरी में। और ये पूछता है, ये माघ पूछता है, ये वाला हिंदी वाला महीना पूछ देता है माघ। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि वहाँ पे जब सीटेड वाला होता है वो माघ पूछता है। वो बहुत थोड़ा सा कहता है कि बहुत ज़्यादा लोगों का हिंदी वाला महीना बहुत कम ही लोग को याद रहता है, तो इसीलिए वो फंसाने के लिए वहाँ पे माघ देगा आपको। जनवरी तो आप लोग सब लोग जानते हैं, लेकिन वो माघ देकर आप लोग को फंसा देगा। बाँस के द्वारा भेला घर बनाया जाता है इसी फेस्टिवल के ओकेजन पे। यानी जो असम होता है वहाँ पे देखे तो घर भी बना था बाँस से, पुल भी बना था बाँस से। और जब यहाँ पे जो फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है, वो भी किस चीज़ से किया जाता है, तो बाँस के बने वो एक घर बनाया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, भेला घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भेला घर बन कहा जाता है। जैसे हम लोग अपना बनाते हैं तो कोई झोपड़ी कहता है, कोई कुटिया कहता है, कोई उसी को ताजमहल कह देगा, कोई हवा महल कह देगा, कोई शीश महल कह देगा। तो जो असम में जो बाँस के घर बनाया जाता है उसको क्या कहा जाता है, उसको भेला घर कहा जाता है।
जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है, अबू धाबी के बारे में बात की गई है। तो अबू धाबी के बारे में आइए सुन समझते हैं। UAE यूनाइटेड अरब अमीरात होता है, इसका क्या फुल फॉर्म होता है। अबू धाबी का जो इंग्लिश नाम होता है UAE, आप लोग सुने होंगे। और यहाँ पर जो करेंसी होती है वो क्या मतलब, करेंसी मतलब वहाँ के पैसा का क्या नाम है, वो दिरहम है। हमारे यहाँ पर क्या बोलते हैं हम लोग, रुपीज़ बोलते हैं। हमारे यहाँ की जो करेंसी होती है उसको क्या बोलते हैं, रुपीज़ बोलते हैं। अमेरिका में क्या होती है, डॉलर होती है। तो वैसे ही अबू धाबी में क्या होती है, दिरहम होती है। और इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट में लगा लीजिएगा कि अबू धाबी में क्या होती है, तो वहाँ पे दिरहम होती है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछता है, जब वो हम लोग से कितना लगभग 1.5 घंटे पीछे चलते हैं। जब हमारे यहाँ 10 बजेगा तो वहाँ पर कितना बजेगा, वहाँ पे 8:30 बज रहा होगा। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि अगर कोई बच्चा है जो ये अबू धाबी में बैठा है और यहाँ पे इंडिया में जब क्लास 10 बजे स्टार्ट होती है तो उसको वहाँ पे कितने बजे ज्वाइन करना पड़ेगा। तो 10 बजे में से 1.5 घंटा घटा देंगे तो कितना होगा हमारा, 8:30 हो जाएगा। 12 बजे दे देगा तो 12 में से साढ़े अब मतलब 1.5 घंटा घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 10:30 हो जाएगा। ऐसे ही मतलब जितना इंडिया का टाइम दिया रहेगा वो तो उसमें से क्या करना है, 1.5 घंटा घटा देना है जब भी अबू धाबी UAE के बात करें तो। जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है, केरल के प्रमुख फल के पेड़, यानी जो केरल में कौन कौन से जो फल के पेड़ पाए जाते हैं उसके बारे में। वहाँ पे आप लोग जानते हैं वो क्या है, वो समुद्री एरिया है। और समुद्री एरिया पे सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है तो वो नारियल का पेड़ पाया जाता है, बेल नट पाया जाता है, पपीता पाया जाता है, केला होता है, बाबूस बोस होता है जिसको जैक फ्रूट यानी कटहल जिसको बोलते हैं। ये सारे कहाँ पे, केरल के जो फल है उनके पेड़ है ये। और जो रेगिस्तान में उगने वाले एकमात्र पेड़ कौन सा है, वो डेट पाल्म है, यानी खजूर का पेड़ है। यानी खजूर का पेड़ कहाँ उगता है, वो केवल रेगिस्तान में उगता है। और रेगिस्तान में मतलब वहाँ का मेन, और इधर भी उग जाता है लेकिन जो स्वाद वहाँ पे रेगिस्तान के जो खजूर में होगा वो स्वाद यहाँ के खजूर में नहीं होगा। तो राजस्थान में एक ही पेड़ फल मतलब फल वाला फ्रूट वाला पेड़ उगता है, उसका क्या नाम है, उसका नाम है खजूर है। इसको याद रखिएगा, ये भी शायद पूछा हुआ है, हमें लग रहा है। लेकिन ये वाला तो बिल्कुल क्वेश्चन पूछता है कि जो ये मसाले होते हैं, गरम मसाले होते हैं, इसमें क्या क्या डाला जाता है। तो इसमें क्या डाला जाता है, इलायची, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, अदरक, जीरा। ये हमको लग रहा है कि जब ऑफलाइन एग्ज़ाम होता था तब ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि गरम मसाला किस किस कौन कौन सी चीज़ डाल के बनाया जाता है। जो केरल है वो क्या है, मसालों का राज्य है। वहाँ पे मसाला जो होता है वो बहुत अच्छे से वहाँ पर जो उसका क्या होता है, उत्पादन होता है। तो देखेंगे जो भी हमारा जो समुद्र के किनारे वाला एरिया मतलब जो स्टेट हो गए, राज्य हो गए, जैसे कि हमारा हो गया कौन सा, गुजरात हो गया, इधर महाराष्ट्र हो गया, केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, ये सारे क्या है, ये क्या है, ये तट वाले राज्य हैं। यानी इसके बगल में जस्ट क्या है, वहाँ पे है ये समुद्र है। और समुद्र होने के कारण क्या होता है, यहाँ पे जल्दी जल्दी बारिश होती है। तो वो बारिश जल्दी होगी फिर धूप निकल जाएगा। तो ये आइडियल कंडीशन होता है किस चीज़ के लिए, मसाला जो ये थी इसका जो फसल होता है उसके लिए आइडियल कंडीशन होता है। इसलिए यहाँ पे जो मसाला हो गया, काजू भी हो गया, वो कहाँ पे, वो केरल में बहुत ज़्यादा ही उसका भी उत्पादन होता है। तो केरल में क्या होता है, तेजपत्ता हो गया, काली मिर्च हो गया, इलायची हो गया, ये सारी चीज़ें कहाँ पे हो, केरल में इसका उत्पादन होता है। अब आइए आगे देखते हैं हमारी जो एक बहुत ही लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा प्रिज्म, ये इनके बारे में समझते हैं। भारतीय सेना में डॉक्टर है, ये क्या है, ये भारतीय जो नौसेना है उसमें क्या है, डॉक्टर है। और सबसे पहली महिला जिन्होंने परेड की अध्यक्षता की थी, यानी मैंने लीड की थी, यानी जो पहली महिला थी जो जो परेड की लीड की थी, लीडरशिप की थी, वो कौन थी, वो लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा प्रिज्म थी। जम्मू व कश्मीर के रजौरी ज़िले धन धन धना मंडी क्षेत्र से है। ये कहाँ से है, जम्मू कश्मीर से है। और रजौरी ज़िला, ज़्यादातर ये रजौरी ज़िला पूछता है क्योंकि ये फेमस है। तो इसको याद रखिएगा, रजौरी जो ज़िला है उसके बारे में। एक परेड में कुल कितने कमांड्स होते हैं, तो कितने होते हैं, 36 होता है। एक परेड में कितने, तो 36, ये याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक परेड में टोटल कितने कमांड होते हैं, तो वो कितने होते हैं, 36 होते हैं।
और जो लद्दाख में है, लद्दाख में क्या है, लद्दाख में तिब्बती भाषा को भोटी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है लद्दाख में? तिब्बती भाषा को भोटी भी बोला जाता है। और मदर को यानी मम्मी को क्या अम्मा ले, और फादर को क्या बोला जाता है? अब्बा ले। अम्मा तो यहाँ पे भी हमें लगता है कि जो हमारा नॉर्थ इंडिया है यहाँ पे भी मदर को खासकर मुस्लिम में शायद, और हिंदू में भी बहुत लोग को बोलते हैं मदर को अम्मा, अम्मा बोलते हैं, और फादर को अब्बा बोलते हैं। तो खाली ले ले लगा देना तो हो जाएगा, हमारा जो लद्दाख की जो तिब्बती भाषा है उसके बारे में हो जाएगा। ये हालांकि ये पूछा हुआ क्वेश्चन, ये पूछा हुआ है, ये भी पूछा है कि मदर को जो लद्दाखी भाषा जो तिब्बती भाषा होती है उसमें क्या बोला जाता है। तो मदर को ऐसे ही आप लोग ये जानते हैं, मदर को अम्मा, फादर को अब्बा। आइए अब कुत्ते के बारे में, हाँ कुत्ते के बारे में समझते हैं, क्योंकि सीटेड वाले ने ये जो 1 to 5 है, अब छोटे छोटे बच्चों को क्या बहुत बड़ा कोई थ्योरी तो पढ़ाया नहीं जाएगा, उन लोगों का जो देखते हैं, जो समाज में देखते हैं उसी के बारे में पढ़ाया जाता है। तो कुत्ते के बारे में उसमें कुछ बताया गया, जो NCERT का EVS है उसमें, तो उसके बारे में क्या बताया गया है, उनका एक निश्चित क्षेत्र होता है। यानी जो कुत्ते होते हैं उनका एक क्षेत्र होता है। तभी देखते होंगे कि एक कुत्ता जो आपके एक मोहल्ला में है वो आप ही के मोहल्ला में रहेगा, उसी में मर जाएगा, लेकिन दूसरे एरिया में नहीं जाता है, क्योंकि उन लोगों का जो क्षेत्र होता है वो बटा होता है। दूसरे कुत्ते की पेशाब व मल की गंध से उनके अपने क्षेत्र का प्रवेश को पहचान लेते हैं। दूसरे कुत्ते की पेशाब व मल की गंध से उनके अपने क्षेत्र में प्रवेश को पहचान लेते हैं। यानी उनके क्षेत्र में कोई दूसरा कुत्ता घुसा है तो वो पहचान लेंगे कि ये हमारे एरिया का नहीं है, हमारे मोहल्ला का नहीं है। इसलिए देखते होंगे रात में जब भी कुत्ते हल्ला करते हैं तो वो इसलिए भौंकते हैं क्योंकि उनके क्षेत्र में जो होता है दूसरे एरिया का कुत्ता आ जाता है और वो पहचान लेते हैं। ये जो अपना एरिया जो बाउंड्री बनाते हैं, ये कि जानते हैं किस चीज़ से बनाते हैं? ये सूसू करके बनाते हैं। जब भी सूसू लगेगा तो वो जाके उस एरिया में उसको क्या करेंगे, उसको बाउंड्री बनाएंगे। जैसे हम लोग अपना बाउंड्री कैसे बनाते हैं, जो ईंटा हो गया उससे बना दिए, तार हो गया उससे बना दिए, वो जो खेत होता है तो उसमें क्या डरेर बना देते हैं, जिसको मेड़ बोला जाता है, वो बना देते हैं। किस लिए? एरिया अपना बनाने के लिए। लेकिन जो कुत्ते होते हैं ये क्या करते हैं, ये पेशाब कर देते हैं। जब भी इनको पेशाब लगेगा तो वो अपना जो बाउंड्री है उस पर जाके फिर से नया बाउंड्री बना के चले आते हैं। तो ये क्वेश्चन में ये भी पूछा हुआ है कि जो कुत्ते होते हैं वो अपना क्षेत्र कैसे बनाते हैं, तो वो अपने पेशाब व मल वो जो टॉयलेट करते हैं उससे बनाते हैं। पक्षी, आइए पक्षी के बारे में यानी बर्ड्स के बारे में देखते हैं। अधिकतर पक्षियों की दोनों आँखें उनके सर के दोनों साइड होती है। यानी पक्षी के जो होती है वो उनके सर पे, जो सर होता है वहाँ पे, हम लोग का तो यहाँ पे है ना आगे है, मुंह पे फेस पे है, तो उन लोगों का फेस पे ना होकर कहाँ पे होता है, वो सर पे होता है। अतः एक समय में अलग अलग चीज़ों पर फोकस कर सकते हैं। उनके सर पे होने पर क्या होता है, वो एक इधर भी देख लेंगे। हम लोग जैसे सामने ही देखते हैं, एक तरफ देखेंगे, जब दूसरी तरफ देखना होता है तो हम इसे मोड़ के दोनों दोनों आँख से देखते हैं। एक आँख से देखेंगे तो लोग को लगेगा कि ये क्या है, कंडे अटेंड है, इसको दिखाई नहीं देता है। लेकिन जो चिड़िया होती है वो दोनों तरफ देख लेती है, वो एक ही जगह पे वो अपना सर करके। जब सीधी सामने देखती है तो एक ही ऑब्जेक्ट पे फोकस करती है। यानी जब सामने केवल सामने देखेगी तो अपने तो एक ही ऑब्जेक्ट पे फोकस करेगी और दूर तक ये फोकस होगा, वो दूर के चीज़ों को भी देख लेगी। क्या होगी, ऑब्जेक्ट पर फोकस करती है। अधिकतर पक्षियों की आंखें फिक्स या स्टेबल होती है, तो उन्हें देखने हेतु सिर घुमाना पड़ता है। यानी जैसे हम लोग का जो आँख है वो क्या है, वो है हम लोग का स्टेबल नहीं है, मतलब हम लोग घुमा सकते हैं। मेरा आँख का वैसे भी आप लोग को नहीं दिखेगा, हम लग रहा था चाइना में जा रहे थे, इंडिया में आ गए, लेकिन अच्छा हुआ इंडिया में आया। मेरा भी आँख है, खुलता है, पूरा खुलता है। बहुत लोग मजाक उड़ाते हैं, कोई बात नहीं, कभी तो खुलेगा पूरा आँख। तो वो क्या है, जो चिड़िया होती है उसके आँख क्या होते हैं, वो फिक्स होते हैं, स्टेबल होते हैं। यानी वो हमारे जैसा जो आँख होता है ऐसे घुमा नहीं सकती है, इधर नहीं कर सकती, इधर नहीं कर सकती। बस उनका जो आँख होता है वो फिक्स होता है एकदम। जैसे हमारा ये नाक फिक्स है, जब भी इसको घुमाना रहेगा, इधर घुमाना रहेगा तो हम पूरा सर को घुमाएंगे, इधर घुमाना रहेगा तो सर को घुमाएंगे। वैसे ही उन लोगों का क्या है, आँख फिक्स होता है। और जब भी उनको साइड में देखना रहता है तो वो क्या करते हैं, वो अपने पूरे सर को ऐसे घुमा कर देखेंगे, फिर इधर देखना वो ऐसे घुमा के देखेंगे। तो उनका जो ये थी क्या होता है, वो जो आँख होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। जो कुछ पक्षी जैसे चमगादड़, बाज, चील, गिद्ध
मानव से 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकता है। यानी जो ये जो ऊपर जो चमगादड़ होते हैं, चील होते हैं, बाज होते हैं, गिद्ध होते हैं, ये मानव से कितने 4 गुना ज़्यादा देख लेते हैं। यानी हम जो कोई भी चीज़ 2 मीटर पर अगर कोई चीज़ है जिसको हम देखेंगे तो ये सारे जो चमगादड़, बाज, चील, गिद्ध है, ये 8 मीटर की दूरी पर कोई भी चीज़ रहेगा तो उसको सॉरी उसको देख लेंगे। हमसे क्या होता है 4 गुना इनका जो आँख का जो रोशनी होता है मतलब तेज होता है, उनका जो फोकल लेंथ होता है वो 4 गुना अधिक होता है। जानवर हमारी तरह बहुत सारे रंग नहीं देख सकते हैं। यानी जो जानवर होते हैं ये भी हमारी तरह बहुत सारे रंग नहीं देख सकते हैं। और जानवर क्या होते हैं, बहुत कम ही जानवर है जो पूरी रंग देख सकते हैं, बाकी उन लोगों को क्या ब्लैक एंड वाइट में ही दिखाई देता है। दिन में जगने वाले जानवर जीव कुछ रंग को तो दे को तो ही देख सकते हैं। यानी जो दिन में जगते हैं वो लोग तो कुछ मतलब कुछ कुछ रंग देख सकते हैं, लेकिन जो रात में जगते हैं जैसे उल्लू हो गए, ये क्या होगा, ये केवल ब्लैक एंड वाइट में ही देखते हैं। इनके पास जो ये थी आँख होती है इससे कलर नहीं दिखती है, ब्लैक, बस ये सारी चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में ही देखते हैं। रात में जगने वाले जानवर केवल ब्लैक एंड वाइट में देखते हैं। जैसे उल्लू हो गया, वो रात में जगता है, कोई भी रात भर जगता है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको उल्लू कहा जाता है। तो वैसे तो ज़्यादातर अभी सीटेट का एग्ज़ाम है तो हम लोग को भी उल्लू बनना ही पड़ेगा, रात को जग के पढ़ना ही पड़ेगा। एक पक्षी द्वारा मानव दोनों आँखों एक ही ऑब्जेक्ट पर फोकस करने पर डिस्टेंस की अनुमान लगा सकते हैं। यानी एक पक्षी है वो एक ही मतलब सामने का कोई ये थी है, जैसे कोई उसका टारगेट है तो उसको देखेगी तो उसको वो अनुमान लगा लेगी कि ये कितना इसके बीच में डिस्टेंस है, दूरी कितना है, और उसके हिसाब से अपना अटैक करती है। इसीलिए जब देखते होंगे जो चील होते हैं, जो बाज होते हैं, वो क्या करते हैं ऊपर जब ये थी घूम रहे होते हैं तो क्या करते हैं वो देखते रहते हैं और एक ही ऑब्जेक्ट पे वो फोकस करते हैं ताकि उन लोगों को क्या करे, वो जो दूरी है जो उनके और जो वो उनका टारगेट जो ज़मीन पर ये थी क्या करता है, जो चूजा बना है, जो मुर्गी का बच्चा भी घूम रहा है, ज़्यादातर तो मुर्गी के बच्चे को ही उठा कर ले जाते हैं। तो वो एक ही ऑब्जेक्ट पर जब देखते हैं तो क्या होता है उनको वो डिस्टेंस का पता लगा लेते हैं, दूरी का पता लगा लेते हैं कि कितना मीटर दूरी है और किस स्पीड से हम जाएंगे तो उसको पकड़ के लेके आएंगे। देखते ही होंगे कहा जाता है कि चील की नज़र, बाज की नज़र ये होती है, ये बहुत तेज़ होती है। तो ये क्यों होती है, क्योंकि वो एक ही ऑब्जेक्ट पे फोकस करते हैं तो क्या करते हैं वो उस चीज़ का डिस्टेंस का पता लगा लेते हैं और उसी के अनुसार अपना प्लानिंग करते हैं। ऐसे ही मानव का भी है, अगर ये कोई एक चीज़ पकड़ के अगर जो उस पर फोकस कर देगा तो क्या होगा वो जल्दी निकल जाएगा। और जब आप लोग को सीटेट का एग्ज़ाम पास करना है तो क्या सीटेट को थोड़ा मतलब क्या करेंगे, सीरियसली लेंगे इसको, इस पर पूरा फोकस रखेंगे, प्रीवियस ईयर करें, थ्योरी करें, जो प्रैक्टिस है उसको करें, ये सारी चीज़ें करेंगे तो क्या होगा आपका सीटेट ज़रूर निकल जाएगा। वैसे मुझे पता है कि सब लोग का सीटेट निकलेगा ही, क्योंकि ये जो चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं यही चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती है और जब पढ़ लेंगे तो निकलेगा क्यों नहीं। जो हमारा अगला पॉइंट है वो क्या है, अगर उसकी उसकी आंखें का फोकस अलग अलग चीज़ों पे हो तो रेंज ऑफ विजन बढ़ जाता है। यानी जब अलग अलग पे फोकस करता है तो क्या होता है उसका विजन बढ़ जाता है। अब आइए सोने के बारे में समझते हैं। अबाउट टू स्लीप मैंने कौन से जो जानवर है वो जो है वो कितने घंटा सोते हैं। जो छिपकली होती है पूरे एक सीजन के लिए चली जाती है। जब ठंडी का दिन आता होगा तो आप लोग देखते होंगे जो छिपकली है वो दिखाई ही नहीं देती है, तो वो पूरे सीजन भर के लिए वो क्या होती है वो डीप स्लीप में चली जाती है, एक पूरे सीजन गायब हो जाती है। लेकिन जैसे ही गर्मी आता है तो वो क्या होती है आ जाती है। जो गाय होती है वो कितने 4 घंटा सोती है। जो पाइथन जो हमारा अजगर होता है वो 18 घंटा सोता है। जिसको अजगर होता है ना जो मोटा वाला वो 18 घंटा सोता है। जो जिराफ होता है ये 2 घंटा सोता है। और जो बिल्ली होती है वो 12 घंटा सोती है। बिल्ली का भी मज़ा है, लगभग ये भी 12 घंटा सो रही है। स्लॉथ कितना सोता है वो आप लोग बताएंगे। जो हाथी होती है वो कितने 2 से 4 घंटा सोते हैं। अब देखिए कुछ एनिमल है वो डेंजर में है, मतलब वो ख़त्म होने के कगार पे हैं। तो टाइगर अत्यधिक अलर्ट जानवर है फिर भी खतरे में है। यानी जो टाइगर होता है बहुत अलर्ट है। हम कल टाइगर के बारे में पढ़ रहे थे तो उसके बारे में क्या था कि वो अपने मूछे के द्वारा ये पता लगा लेता है कि जो मतलब ये चीज़ें हिल रही है वो हवा से हिल रही है या वहाँ पर कोई जानवर या मनुष्य है। तो इतना अलर्ट होने के बाद भी ये क्या है डेंजर स्थिति में है, ये ख़त्म होने के कगार पे है। जो हाथी है
हाथी को किस लिए मारा जाता है? हाथी को उसके दाँत के लिए मारा जाता है, क्योंकि उसके हाथ से दाँत से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है, तो उसी के लिए जो हाथी का होता है वो डेथ होता है, माने मारा जाता है, उसकी उसको हत्या की जाती है। तो वो क्या है, वो भी डेंजर में हाथी जा रही है। जो टाइगर हो गया, मगरमच्छ हो गया को टाइगर टाइगर मगरमच्छ सांप को उसकी स्किन या चमड़ी के लिए मारा जाता है। ये क्वेश्चन सीटेड में पूछा हुआ, टाइगर मगरमच्छ और सांप को किसके लिए मारा जाता है? तो उनके जो स्किन होता है, जो उनकी चमड़ी होती है, उसके लिए मारा जाता है। उससे क्या होता है, उससे बैग बनाया जाता है, बेल्ट बनाया जाता है, और पता ना पर्स वर्स बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है। तो जो ये टाइगर मगरमच्छ और सांप होते हैं, ये क्यों इनको मारा जाता है? ताकि इनके जो मार देंगे, इनके जो चमड़ी होगी उससे हम लोग क्या है, बेल्ट वेल्ट बनाएंगे, बेल्ट बनाएंगे, पर्स बनाएंगे। आजकल देखते ही हैं कि जो सारे लोगों के पास बेल्ट होता है, पर्स होता है, खासकर लड़कियों वाला तो बहुत बड़ा बड़ा होता है, पता ना उसमें, लेकिन उसमें होता कुछ नहीं है, बस वो खाली रहता है, उसमें मेकअप वाला वोकअप का सामान रहता है, पैसा तो होता नहीं है शायद। जो गेंडा होता है उसको किस लिए मारा जाता है? उसको सींग के लिए मारा जाता है। वो जो उसका सींग होता है उसके लिए गेंडा को मारा जाता है। उससे क्या होता है, वो उसको मन सींग होता है, वो जब ये चाकू वाकू में उसका जब बेट लगता है तो उससे क्या होता है, वो बहुत खूबसूरत दिखता है। तो उसके लिए गेंडा को मारा जाता है। जो कस्तूरी मृग होती है, इत्र के लिए, इत्र यानी सेंट के लिए मारा जाता है। जो कस्तूरी मृग होती है, डियर होती है, उसको मृग मतलब हिरन, हिरन जिसको आप लोग बोलते हैं, रामायण देखे हैं ना, तो जिसमें सीता जी जिसके लिए राम जी को भेजी थी मृग हिरन के मारने के लिए, तो वैसे ही कस्तूरी मृग मृग होती है, हिरन होती है, उसमें क्या पाया जाता है, उसमें सेंट पाया जाता है। असल में उसके जो ये थी नाभि होता है, उसमें एक छोटा सा बैग टाइप पे होता है, उसमें इत्र रहता है, और वो बहुत ही सुगंधित होता है। तो उसी के लिए उस जानवर को मार दिया जाता है। कितना हम लोग बेरहम हो गए हैं, केवल थोड़ा सा इत्र के लिए, जो नेचुरल क्या बोलते हैं, ये अपने शरीर महकाने के लिए किसी की हत्या कर दे रहे हैं। जो हमारी अगली है वो क्या है, जिम कोबाट नेशनल पार्क कोई शिकार नहीं कर सकता, ये हम कल पूछ चुके हैं। जो घाना हुआ, भरतपुर हुआ, ये कहाँ पे है? राजस्थान में है। जंगल को हानि नहीं पहुंचा सकते हैं। जो घाना, भरतपुर, और ये कहाँ है? राजस्थान में है। और जिम जो कोबाट है वो कहाँ है? उत्तराखंड में है। कल ही हम पढ़ चुके हैं, आप कल का क्लास देखे होंगे तो आप समझ गए होंगे। अब जो हमारा जो सांप है, जो स्नैक है, उनके बारे में पढ़ते हैं। ये वाला स्नैक, तो सपेरों को कालबेलिया भी कहते हैं। जो सपेरे होते हैं उनको क्या कहा जाता है? कालबेलिया यानी स्नैक चार्मर कहा जाता है। नाक गुम्फन डिजाइन पेंटिंग, जो नाक की शेप व स्किन जैसी होती है, जिसमें रंगोली व कढ़ाई अन्य सजावट की जाती है। यानी नाम से ही पता चल रहा है कि ये नाग गुम्फन एक तरह से क्या है, ये जो नाग होते हैं उन्हीं के जैसा बनाया जाता है। और उनके जो मतलब जिस जैसे सांप के एथी शरीर पे पैटर्न होते हैं, जो उस पर बनावट होती है, उसी की तरह बनाया जाता है, और उसको सजाने में यूज किया जाता है। और कहाँ पे? ये सौराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, जो साउथ इंडिया है वहाँ पे लगभग किया जाता है। वो उसी साइड साइड में जो ये थी। और जो क्या है, इंडिया के मैप में जब देखेंगे तो नीचे, जब ये नीचे देखेंगे तो गुजरात हो गया हमारा, महाराष्ट्र हो गया, केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सारे क्या आते हैं? ये साउथ इंडिया में आते हैं। जो सपेरा होता है, सांप को उसके डंक से पहचान लेता है। यानी जो सपेरा होता है वो क्या करता है, जब डंक देखता है तो उसको देख के पहचान लेता है कि कौन सा सांप कटा हुआ है। दो, क्योंकि उस जो सपेरे होते हैं उनको दिन रात क्या है, सांपों के बीच में ही रहना है, तो वो लोग उससे हैबिचुअल हो जाते हैं, और उन लोगों को पता चल जाता है कि ये कौन से सांप ने काटा है। जो सपेरे होते हैं वो जंगल में पाए जाने वाले कई पेड़ पौधा की दवाइयाँ बनाते हैं। यानी जो सपेरे होते हैं वो सांप पकड़ने के लिए कहाँ जाते हैं? जंगलों में जाते हैं, और वहाँ पर देखते हैं बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, वहाँ से क्या होता है, वो जड़ी बूटी जो बनाते हैं, उससे वो दवाइयाँ बना लेते हैं। क्योंकि जब वो जैसे जंगल में रहता है तो उन लोगों को कुछ अजीब अलग अलग किस्म के जो पेड़ दिखाई देते हैं, जो अलग अलग चीज़ों के लिए बेनिफिशियल है, तो उससे क्या होता है, उससे वो दवाइयाँ बनाते हैं। जो सांप होता है वो खेतों के चूहों को खाने
की वजह से किसान के लिए मददगार सहायक होता है। यानी जो किसान का मित्र कौन होता है, वो सांप होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो चूहा होते हैं, उनको खा जाता है, और जो जब चूहा को खा जाता है तो चूहे जो फसल होते हैं उसको उनको काट नहीं पाते हैं, फसल बच जाता है, इसलिए उनको किसान का मित्र कहा जाता है। सांप के साथ साथ जो केंचुए होते हैं, जो अर्थवर्म में जो होते हैं, उनको भी किसान का मित्र कहा जाता है, क्योंकि ये जब मिट्टी में जो जाते हैं, अंदर जाते हैं, तो मिट्टी को भुरभुरा बना देते हैं, और वहाँ पे हवा जाती है, तो वहाँ से क्या होता है, वहाँ से जो पेड़ होते हैं, जो पौधे होते हैं, जो हमारा फसल होती है, वो क्या उनको हवा मिलता है, तो वहाँ से उनकी जो ग्रोथ होती है, जो उत्पाद होती है, बहुत अच्छी होती है, इसलिए उनको भी किसान का मित्र कहा जाता है। तो सांप और केंचुआ दोनों को क्या कहा जाता है? सांप किसान का मित्र कहा जाता है। अब आइए फूड एंड डाइजेस्टिंग यानी भोजन और पाचन के बारे में पढ़ते हैं। जो भोजन और पाचन के बारे में क्या है, महाशय का तापमान कितना होता है? 30 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी जो हमारा पेट होता है उसका तापमान हमेशा कितना बना रहता है? 30 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। अभी गर्मी का दिन है, अभी कितना तापमान होगा? अभी तो बाहर का तापमान लगभग 45 डिग्री है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो हमारा जो पेट में एसिड इन स्टोमच, जिससे खाना पचता है, यानी जो खाना पचने का काम करता है, वो क्या होता है? वो एसिड होता है। एसिड की वजह से ही हमारे शरीर में जो पेट में जो खाना होता है वो पचता है। आ, जब एसिड मतलब जैसे ज़्यादा हो जाता है, तो मतलब जब कभी ज़्यादा निकल जाता है या ज़्यादा चीज़ आप खा लेंगे, तो उससे क्या होगा? उससे क्या होता है, जब ज़्यादा एसिड निकल जाएगा तो आपको ढकार आने लगता है, जिसको ढुआइन ढकार बोला जाता है हम लोग के भोजपुरी भाषा में। तो क्या होता है, लोग बोलते हैं एसिडिटी हो गया है। तो एसिडिटी क्यों हो गया है? क्योंकि हमारे जो खाना पचाने के लिए किस चीज़ का यदि पेट हमारा रिलीज करता है, तो वो एसिड का रिलीज करता है, और ज़्यादा हो जाता है और खाना को सही ढंग से नहीं पचता है, तो वो क्या होता है, वो धुआं ढकार आने लगता है, अजीब उसका ये थी ढकार का होता है। आप लोग जिन सब किसी को इससे आया ही होगा, तो सब लोग समझ रहे होंगे। तो ये एसिडिटी क्यों होता है? क्योंकि हमारे जो पेट में है वो एसिड निकलता है। उड़ीसा की काला हांडी है, सबसे अधिक चावल उत्पादन मतलब वहाँ पे जो उड़ीसा है वहाँ पे सबसे अधिक चावल की उत्पादन होती है। यानी अगर पूछते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन चावल की कहाँ होती है, तो वो क्या होती है? उड़ीसा की काला हांडी जगह है, वहाँ पे और सबसे ज़्यादा चावल की उत्पादन होती है। कांच के जार, मतलब जो कांच के जार होते हैं उसको सुखाया जाता है। क्यों सुखाया जाता है? ताकि मॉइस्चर न बचे, अचार खराब ना हो। जैसे कि आप लोग मतलब मोस्टली लोग जितने भी हैं उन लोगों के घर में अचार बनाया जाता है, तो देखते होंगे मम्मी जो होती है वो जो जार होता है, बोयाम जिसको बोला जाता है, उसको क्या करती है? धूप में खूब सुखाएगी, बिना मतलब का बैठा देगी, बोलेगी सुखाते रहो सुखाते रहो। ऐसा ही होता है ना। तो वो क्यों सुखाया जाता है? क्योंकि उसमें मॉइस्चर जो पानी रहेगा, जो नमी होगा, वो सूख जाएगा, तो उससे क्या होगा? अचार खराब नहीं होगा। और ज़रा भी पानी रहेगा तो क्या होगा? वो अचार खराब कर देगा, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा सुखाया जाता है। खैर, अचार खाने में तो अच्छा लगता है, ये सब किसी को लगता ही होगा इस थॉट। जो हमारा अगला है वो क्या है? वो है मिल्क। यानी जो मिल्क होता है, दूध होता है, ये इसको बॉयल रखकर उसे एक पानी के भरे कंपेयर में रख देते हैं। ये मिलान करने वाला, सॉरी, जो यहाँ पे दूध दिया है, बने चावल दिया है, हरा धनिया दिया है, और हरा धनिया दिया है, प्याज दिया है, लहसुन दिया है। तो इसको मतलब कहा है कि मिलान कीजिए। ये एनसीईआरटी बुक है, उसमें दिया हुआ है, ऐसे ही दिया हुआ है, और ऐसे ही उठा के सीटेट के एग्ज़ाम में दे भी देता है कि इसको आपको मिलान करना है। तो हमारा जो मिल्क होता है उसको क्या करते हैं? हम उबाल के रखते हैं। जो मिल्क होता है हमारा क्या होता है? इसको हम लोग उबाल के रखते हैं। आप लोग देखते होंगे कि घर में जैसे दूध आएगा तो मम्मी क्या बोलेगी? दूध उबाल दो, या खुद उबाल देगी। तो क्यों उबाल दिया जाता है? ताकि उसमें जो वो जल्दी ख़राब ना हो। तो चावल को दूध को कैसे रखा जाता है? उबाल के रखा जाता है। बने चावल को कैसे रखा जाता है? बॉयल में रख के, बॉयल यानी कटोरा, कटोरी जिसको हम लोग बोलते हैं भोजपुरी में अपने, उसमें रख के क्या करते हैं? उसमें एक पानी भरे कंटेनर में रख देते हैं। यानी हम लोग तो कंटेनर हटाइए, क्या करते हैं? जो ये थरिया होता है, थरिया थाली होता है, उसमें पानी भर के उसके बीच में वो कटोरी रख देंगे। उससे क्या होगा? एक तो सॉरी, इससे क्या होता है? एक तो उसमें जो पानी रख देंगे तो उससे जो ये थी हमारा जो चावल रहेगा वो ठंडा रहेगा, तो उसमें जल्दी जो विषाणु होते हैं, कीटाणु, मतलब जो ये
होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो जल्दी उत्पन्न नहीं होते हैं। प्लस उससे होता है जो चींटी घुस जाती है वो नहीं घुस पाती है, पानी पार करके उन लोगों के पास नाव थोड़े ना है कि जाएंगी। तो क्या है, जब वो बीज पानी में रखा जाता है तो क्या होता है, उस वहाँ पर चींटी भी नहीं जाती है, तो वो जल्दी ख़राब ही नहीं होता है। अभी यह गर्मी का मौसम चल रहा है तो आप लोग देख रहे होंगे चारों तरफ चींटी ही चींटी है। वो खाना पता नहीं, पहले तो चींटी सब केवल ये थी मीठा चीज़ पे जाती थी, अब तो नमकीन चीज़ पे भी वो सब झुक जा रही है। लग रहा है उस सब का भी टेस्ट बदल गया है। तो जो हमारा जो क्या होता है, बने चावल होते हैं उनको कैसे रखा जाता है, एक कटोरी में रख देंगे, थरिया में पानी रख देंगे और उसी का बीच में रख देंगे। जो हरा धनिया होता है उसको क्या, गीले कपड़े में बांध कर रखते हैं। यानी जो हरा धनिया आप लोग देखे होंगे, जब धनिया आता है तो ले पानी छिटाई आप। और मार्केट में चल जाइए तो वो लोग तो और ज़्यादा पानी छींटते रहते हैं, हमेशा क्या करते हैं, पानी छींटते ही रहते हैं। तो उससे क्या होता है, उसकी जो धनिया होता है वो हरा बना रहता है। जो प्याज होता है और लहसुन होता है, इसको ड्राई या ओपन प्लेस यानी खुले स्थान में रखा जाता है। तो आप लोग इसको, और हमको पूरा विश्वास है कि आप इतना समझा दिए हैं, इतना आप लोग जानते भी हैं, इसको आप लोग सही लगा देंगे। जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है, वो बाज के बारे में बीज के बारे में दिया हुआ है। बीज यानी सीड। सीड के किसके बारे में दिया है, सीड के बारे में दिया है। जो सीड होते हैं बहुत ही बड़े यात्री होते हैं। अब बड़े यात्री क्यों होते हैं, क्योंकि सीड जो होते हैं वो क्या होते हैं, किसी भी चीज़ में पकड़ लेंगे, किसी में चीज़ में सट जाएंगे और बहुत दूर दूर तक चले जाते हैं, इसलिए इनको बड़े यात्री कहा जाता है। क्या कह रहा है कि टिनी हुक के द्वारा ट्रेवल करते हैं बाई वाटर ऑल्सो, यानी पानी के द्वारा भी। यानी पानी जैसे बाढ़ आता है तो क्या होता है, उसके द्वारा जो बीज होता है वो दूर दूर तक चला जाता है। जब पानी सूखता है तो वहीं पर रह जाता है और वहाँ पे क्या होता है, पेड़ बन के निकल जाता है। तो बीज बहुत बड़े, सबसे बड़े बड़े यात्री है। जो सबसे ज़्यादा दूर तक अभी तक कोई बीज गया है वो किस चीज़ का गया है, तो वो आम का गया है। ये आप याद रखिएगा क्योंकि ये सीटेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। किसका, आम का। ये जब मैं सीटेड अपना दिया था 2 फरवरी को 2023 को जब दिया था, तो उसमें पूछा हुआ था कि सबसे बड़े यात्री कौन से, मतलब फल कौन से फल का जो सीड है उस वो सबसे दूर तक जाता है, तो वो कौन है, आम का है। तो हमारा एवरी ड्रॉप ड्रॉप काउंट, यानी प्रत्येक ड्रॉप में यानी पीने वाला पानी को गिनना। और घाड़ीसर एक घाड़ीसर एक जगह है, कहाँ है, जैसलमेर में है। और ये घाड़ीसर का किसको कहा जाता है, एक झील का नाम है घाड़ीसर। यहाँ 9 झीलें थी जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड थी। यानी 9 झील बना दिया गया था, 9 झील बना दिया गया था। इसे 1 झील, 2 झील, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 हो गया। तो ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड थी ऐसे, मतलब जितने भी थी एक दूसरे से कनेक्टेड थी। और इससे क्या होता था, किसी में पानी ज़्यादा नहीं होता था, किसी में कम नहीं होता था। और जो इसमें ज़्यादा है तो क्या क्या होगा, इसमें से इसमें आ जाएगा, इसमें से इसमें आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा इसमें। और जो इसमें कम है तो इसमें से आ जाएगा इसमें। और जिसमें ज़्यादा हुआ तो यहाँ से इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, इधर चला। ऐसे ही सारे इंटरकनेक्टेड होने की वजह से कभी भी इसमें पानी जो है वो कम नहीं होती थी, किसी में कम होती भी थी तो दूसरे आज झील से पानी आ जा रही थी। जैसलमेर में एक वर्ष जैसलमेर में एक वर्ष में एक बार या एक बार से अधिक वर्षा नहीं होती थी। यानी वहाँ पर जो थी साल भर में कितने बार, ये कभी कभी एक बार बारिश हो गया, या ये कभी कभी एक भी बार बारिश नहीं होती थी। इसलिए यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे झीलें थी और सब इस एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड थी, यानी सहसंबंधित थी, एक दूसरे से संबंध मतलब अंदर अंदर ही उसको कनेक्ट किया गया था। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्यों है, क्या क्वेश्चन है, कुएं क्यों सूखे जा रहे हैं। यानी जो कुआं है, जो हमारा कुएं होते हैं, ये क्यों सूख रहा है। तो मोटर द्वारा अत्यधिक प्रयोग, यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, मोटर लगा के ज़मीन के अंदर से क्या कर रहे हैं, पानी खींच ले रहे हैं। तो इसलिए जो पानी का लेवल है, ग्राउंड वाटर लेवल है, ये क्या है, कम पड़ जा रहा है, नीचे चला जा रहा है। जो दूसरी ऐसी झील है जिनका जल वर्षा संग्रह होता है वो ख़त्म हो गया है। लेकिन पहले क्या होता था, जो जल संग्रह यानी वाटर एंड हार्वेस्टिंग है था, वो सब अब नहीं होता है। पहले गांव के लोग क्या करते थे, जो बारिश होता था उसको ऐसे मतलब नाले, मतलब एक नाली टाइप का किनारा बना के उसको क्या करते थे, वो पानी को एक
कुआँ वो टाइप में तालाब में बना डाल देते थे, ताकि वहाँ से वो जो पानी जब बैठ उसमें का गंदगी बैठ जाए तो उसको साफ़ करके आदमी उसी को यूज करता था अपने डेली लाइफ के लिए। तो वो अब क्या है, अब लोग इतना नहीं बचे हैं कि उतना टाइम नहीं है कि बैठ के वो क्या करेंगे, वो ऐसे करके जो वाटर जो रेन वाटर है उसको बचाएंगे। ट्री के आसपास हमने सीमेंट या कंक्रीट की जगह बना दिया है। यानी जो ट्री होता है, जो पेड़ होते हैं, उसके बगल में देखते होंगे चबूतरा बना दिया जाता है। किस चीज़ का? सीमेंट का। सीमेंट पत्थर वत्थर मिला के वहाँ पे क्या किया जाता है, चबूतरा बना दिया जाता है। और जब चबूतरा बन जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, जो पानी है वो अंदर घुस नहीं पाता है। उससे क्या होता है, हमारा ग्राउंड लेवल वाटर जो है वो उसमें कमी आती है। एक जगह था जोधपुर। जोधपुर में 1986 में वर्षा नहीं हुई थी। यानी जोधपुर जो जगह था राजस्थान में, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे 1986 में वर्षा नहीं हुई थी। तब इसी जो कुआँ होता है, तालाब होता है, इसी से लोग पानी भर के पिए थे। बावली बावली क्या होता है, एक सीढ़ीदार कुआँ होता है। ये याद रखिएगा। बावली के बारे में 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। हमको लगता है 17 या 18 जो जनवरी का क्वेश्चन था, उस एग्ज़ाम था, उस दिन ये आया हुआ था। और ये क्या होता है, बावली होता है वो सीढ़ीदार, जैसे स्टेप वाइज होता है ना, मतलब ये कुआँ हो गया, तो इस पे आने के लिए ऐसे स्टेप बना हुआ था। ऐसे स्टेप बना हुआ था, ऐसे इस पे मतलब स्टेप यानी सीढ़ी बना हुआ था। उसी को सीढ़ी नुमा कुआँ बोला जाता है। उसको क्या, उसका नाम ये बावली पूछा हुआ था। इसका नाम याद रखिएगा, बावली उसको बोला जाता है। जो दांडी यात्रा थी वो कि गांधी जी ने कब की थी, 1930 में की थी। दांडी यात्रा गांधी जी ने कब की थी, 1930 में की थी। इसमें और क्यों किए थे, कि जो गांधी जी थे वो दांडी यात्रा क्यों किए थे, इसके कारण क्या था, इसका रीज़न क्या था। तो इसका रीज़न ये था, आम लोगों को नमक नहीं बनाने देना। यानी जो अंग्रेज जो ब्रिटिश थे वो क्या करते थे, वो आम नागरिक को जो नमक नहीं बनाने देते थे, और ख़ुद बना के उस पर क्या करते थे, उस पर अधिक टैक्स लगा कर नमक पे बेचते थे। अब चूँकि नमक क्योंकि आम आदमी बना नहीं सकता है, केवल ब्रिटिश ही बनाएंगे। और जब वो बनाते तो क्या करते थे, उस पर हेवी टैक्स लगा देते थे, इतना ज़्यादा टैक्स लगा देते थे। और हम लोग को क्या था, जो हम ये लोकल लोग थे, जो आम लोग थे, उनको वो तो उन लोगों को मजबूरी हो गया था, खरीदना पड़ता था। जब गांधी जी को ये पता चला तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा भाई, नमक जो है ये नेचुरल है, और इस पर इतना ज़्यादा टैक्स लग जाएगा तो आदमी कैसे खाएगा। क्योंकि बिना खाए तो आदमी एक दिन रह सकता है, लेकिन जब नमक के साथ अपना खाइएगा तो पता ना, कमजोरी कमजोरी तो फील होता ही है। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने दांडी यात्रा की थी। कब की थी, 1930 में की थी। और उन्होंने लगभग कितना, अहमदाबाद से दांडी यानी सागर के किनारे गए थे कि, और उन्होंने क्या किया था, वो जो नमक जो कानून था उसको तोड़ के नमक बनाया था। तो ये दांडी यात्रा क्यों की गई थी, नमक कानून तोड़ने के लिए किया गया था। अब आइए मच्छरों के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि मच्छरों से क्या हमारा मुकाबला है। जो मच्छरों से है वो क्या है, तो मलेरिया बुखार ठंड के साथ कंपन। यानी जब हमको मलेरिया होती है तो क्या होता है, हमको बुखार होता है, तो बुखार लगता है तो ठंडा लगता है, और ठंडा के कारण क्या होते हैं, हम काँपने लगते हैं। यानी जब मलेरिया होगा तो क्या होगा, बुखार होगा, ठंडा लगेगा और हम लोग काँपेंगे, जिसको होगा मतलब सॉरी। जो दवाई होती है शैवाल ट्री की शाखा से बनता है। जो शैवाल जो जो सिनकोना ट्री कल हम पढ़े थे ना, सिनकोना ट्री के जो छाल होती है उससे ही मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। इसी को, इसका एक और नाम है शैवाल ट्री। उसको इसकी शाखा से यानी उसके पेड़ लकड़ी से बनाया जाता है। आयरन मिलता है। आयरन जो होता है वो कहाँ से मिलता है, वो गुड़ हो गया यानी मीठा हो गया, आंवला हो गया, और हरी सब्जी से हमको क्या मिलता है, आयरन मिलता है। ये भी हम कल पढ़ चुके हैं। जो मक्खियाँ होती है, पेट आमाशय से संबंधित बीमारियों के कारण होती है। यानी जो मक्खियाँ जिसको हम लोग माछी बोलते हैं, जो घर में हमारी पाई जाती है, हमेशा दिन भर उड़ते रहती है, तो वो क्या होती है, वो पेट में जब वो खाने पे बैठती है, वो खाना हम लोग खाते हैं, तो उससे क्या होता है, वो हमारे जब खाना जब अंदर पेट में जाता है तो वहाँ पे उससे क्या होता है, बीमारी होती है। और उसी से जो पेट का बीमारी होती है वो किस कारण होती है, मक्खियों के जब बैठती है तो उस पर कुछ गंदगी कहीं से बैठ के आके और खाना पे बैठ जाती है, उसमें गंदगी होता है, वही हमारे पेट में चला जाता है और उसी से हमको बीमारियाँ होती है। जो अलगई होती है, अलगई एक प्रकार का पौधा है जो कि मुख्यतः कोई बरसात मौसम में पैदा होता है। यानी अलगई, जिसको हम लोग अलगई, उतना हार्ड शब्द सुनने से अच्छा है इसको
जिसको हम लोग भोजपुरी में क्या बोलते हैं, काई जिसको बोलते हैं, जो जहाँ पे पानी लगता है वहाँ पे हरा हरा हो जाता है ना, उसी को अलगई बोलते हैं। तो ये क्या होता है, जब बरसात के दिन में जहाँ पे पानी लग जाता है वहाँ पे पैदा होता है। अब रोनाल्ड रॉस थे, उनके बारे में पढ़ते हैं। ये वैज्ञानिक थे जिन्होंने मच्छर के पेट में झांक कर देखा था पहली बार, यानी को किसने पहली बार मच्छर के पेट में, यानी मच्छर का इन्होंने ऑपरेशन किया हुआ था। कहा कि बेटा आओ तुम्हारा ही आज ऑपरेशन करते हैं, बाकी बहुत और दूसरा ऑपरेशन तो बहुत कर लिया, आज तुम्हारा ही बारी है। तो उन्होंने क्या किया था, पकड़ा था उस यथी को, मच्छर को, उसका ऑपरेशन कर दिया। यह बताया कि मलेरिया मच्छर की वजह से ही होता है। हम कल जब ये थी ईवीएस पढ़ रहे थे तो उसमें क्या था, जो ये थी क्या बोलते हैं, मलेरिया होता है, पहले लोग को क्या मानना था, वो कोई एक काला शक्ति है, कोई दुष्प्रभाव, कोई मतलब ये थी वो पॉल्यूशन, प्रदूषण के कारण होता था। लेकिन जब रोनाल्ड रॉस थे, उन्होंने जब मच्छर को जब ये थी किया, क्या किया, उनका उसका ऑपरेशन किया, उसके पेट में झाँका तो देखा कि जो चीज़ है वो उसके पेट में है, उसी के जब मलेरिया हो रहा है तो आदमी के शरीर में भी वही पाया जा रहा है। तब उन्होंने बताया कि ये कोई काला शक्ति का प्रभाव नहीं, ये जो मलेरिया हो रहा है ये किस चीज़ से हो रहा है, ये हो रहा है मच्छर की वजह से हो रहा है। इसके पूर्व लोगों मलेरिया के कारण एक बुरी प्रदूषित हवा को मानते थे, वो आपको बता चुके हैं। मलेरिया एक सिंगल सेल पैरासाइट से होता है, जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो मलेरिया होता है वो किससे, सिंगल सेल साइट, यानी सिंगल एक एक ही सिंगल सेल होता है, जो सेल होता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सेल, आज सेल हो, तो उसको अभी हिंदी में याद नहीं आ रहा, जब याद आएगा तो मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। जो सिंगल सेल से बने होते हैं, जिसका क्या नाम है, प्लाज्मोडियम नाम है। ये पूछता है कि कौन से उस सेल का क्या नाम है, तो प्लाज्मोडियम नाम है। जो फीमेल इनफिलिस मॉस्किटो है, सफ़ेद स्पॉट, यानी जो फीमेल होती है वो कैसा है, वो सफ़ेद स्पॉट उनके पे होता है। आइए अनीमिया के बारे में, एनीमिया जो बीमारी होती है, कल भी इसके बारे में शायद हम पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि जितनी बार पढ़ेंगे हमारा ये रिवीजन होगा, और रिवीजन ही सबसे बेस्ट है सीटेड एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि बार बार रिवीजन करेंगे तो हमको क्या होगा, हमको थ्योरी याद रहेगा। जो एनीमिया होता है नॉर्मल इन दिल्ली स्कूल, ये कहाँ पे, दिल्ली स्कूल में, और ये नॉर्मल है। क्यों होता है, खून और पोषण की कमी होने की वजह से बीमारी, यानी खून जो होता है उसमें उसको पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, इसी वजह से ये बीमारी एनीमिया होती है। 17 नवंबर 2007 को, कब, 17 नवंबर 2007 को दिल्ली के स्कूलों में इसी बीमारी से क्या होता है, हज़ारों बच्चे बीमार हुए थे। यानी एनीमिया की वजह से दिल्ली में 17 नवंबर 2007 को बहुत सारे बच्चे जो थे वो बीमार हुए थे। वो एमसीडी जो स्कूल थी उसमें ये सर्वे किया गया था। शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। एनीमिया से क्या होता है, जो शारीरिक होता है, जो हमारा जो शरीर होता है, और मानसिक यानी मन जो होता है, उस पर प्रभाव पड़ता है। वृद्धि विकास रुक जाता है। इससे क्या होता है, जो हमारी वृद्धि होती है, जो हमारा ग्रोथ होता है, जो डेवलपमेंट होता है, वो क्या होता है, रुक जाता है। और हम कैसे फील करते हैं, लो एनर्जी, यानी बहुत ज़्यादा एनर्जी बहुत ही कम फील होता है, जैसे लगता है जैसे शरीर में कुछ बचा ही नहीं है, और बहुत ज़्यादा आलस फील होता है। स्टडी एबिलिटी भी जो है ये भी कम होती है। जब आदमी को अंदर से एनर्जी ही नहीं लगेगा तो कैसे वो पढ़ेगा भला। हेल्थ केयर चेकअप हुए बच्चों का, मतलब वहाँ पर क्या हुआ था, हेल्थ चेकअप हुआ था और बच्चों का हेल्थ कार्ड बना था। ये आयरन की दवाइयाँ दी जाती है। जो एनीमिया होता है उसमें किसकी, आयरन की दवाइयाँ दी जाती है, ताकि जो एनीमिया है उसको अलग किया जा सके। जो मलेरिया है, मलेरिया के बारे में पुराने समय में शैवाल की ट्री, देखिए यहाँ पर सिंकोना ट्री लिखा है, उसकी छाल से टहनी को पीस के दवाइयाँ बनाई जाती थी फॉर मलेरिया। यानी मलेरिया के लिए क्या किया जाता है, जो सिंकोना ट्री होता था उसके क्या होता था, उसके जो छाल होते जो थे, जो बाहर का जो चमड़ी होता है ना, उसको वहीं उसको क्या किया जाता, पीस दिया जाता था, और गर्म पानी के साथ उसको मतलब जिसको मलेरिया है उसको पिलाया जाता था, और उसी से उसका ठीक होता था। टहनी को उबाल कर उसका पानी पिलाया जाता था, जो अब दवाई के रूप में दिया जाता, जो अब मतलब उसको दवाइयों के रूप में वो दिया जाता था।
आई होप इसको देख ले क्या, इसको देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं, उसके बाद आज की क्लास बंद करेंगे। आज अप एंड गो यानी ऊपर और जाओ। एक नेता होता है, एक लीडर होता है, उसका क्या विशेषता होना चाहिए, आइए उसके बारे में समझते हैं। ये असल में उसमें जो एनसीईआरटी बुक है उसमें क्या है, उसमें कुछ लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो चढ़ रहे हैं पहाड़, और उसमें एक कोई है, क्या है, वो है लीडर, सब किसी को लीड कर रहा है। तो उसकी क्या विशेषता होना चाहिए, यानी जो एक नेता होता है जो सब किसी को गाइड करता है, उसकी क्या विशेषता होनी चाहिए। तो उसकी विशेषता ये होनी चाहिए कि दूसरे का बैग उठाने में मदद करे, यानी जो अपने जो उसके साथी हैं उनके बैग उठाने में क्या करे, मदद करे। ग्रुप को आगे भेजकर स्वयं लास्ट में जाए, यानी ग्रुप में उसको ये नहीं है कि हम लीडर है तो भैया हम ही आगे आगे चलेंगे एकदम सीना तान के। उसको क्या करना है, उसको ग्रुप का जो अपना है उसके पीछे पीछे चलना है, ताकि उसको पता चले कि जो हमारे साथी है कोई, वो पीछे नहीं छूट गए हैं। तो हम जो ग्रुप लीडर होंगे वो क्या होंगे, वो पीछे चलेंगे ना कि आगे चलेंगे। जो नहीं चढ़ पाते हैं उनकी मदद करें, यानी जो जिनको पहाड़ चढ़ने में कोई दिक्कत हो रही है उनकी क्या करना है, मदद करना है, हेल्प करना है। रुकने व आराम के लिए अच्छी जगह का चयन करें, यानी जो लीडर होता है उसको क्या करना है, जहाँ पे अपना डेरा डालना है, जहाँ पे बसेरा बनाना है, उसका वो उचित यदि मतलब जगह होना चाहिए। ये ना कि ऐसा ना जगह चुन ले कि वहाँ पे शेर और या जानवर आते हों, या सांप बिच्छू उच्छू निकलते हो। उसके लिए एक लीडर को क्या करना है, एक सेफ जगह को, एक बढ़िया जगह को उसको क्या करना है, चुनना है, ताकि वहाँ पे सब कुछ ईजिली अवेलेबल हो, पानी भी हो, मतलब वहाँ पे जो भी चीज़ें काम की हो वो अवेलेबल हो, ऐसी जगह का चुनाव करना है। जिन्हें दिक्कत हो उनका ध्यान दे, यानी जिनकी तबीयत ख़राब हो गई है उनको क्या करना है, उनको उनका ध्यान रखना है। समूह हेतु खाने का पर्याप्त समूह हेतु खाने का पर्याप्त बंदोबस्त करें, यानी जितने भी समूह में लोग हैं उन लोगों का खाने का क्या करें, व्यवस्था करें, कि जो भी हमारे जो साथी हैं उन लोगों को खाना टाइम से मिले। अच्छा करने पर दूसरे के क्रेडिट खुद करने होने पर स्वयं की जिम्मेदारी ले, यानी जब टीम अच्छा कर रही है तो क्या कहेंगे कि हमारी टीम ने अच्छा किया, लेकिन जब गलती होगी तो क्या करेंगे, कहेंगे कहेंगे कि हमसे गलती हो गई, मेरे में कुछ कमी थी इसीलिए तो शायद ये गलती हुई है। इसके लिए सबसे बेस्ट आप लोग का एग्जांपल देते हैं, जो हमारे क्रिकेटर हैं, कौन, महेंद्र सिंह धोनी, MSD। वो है, जब भी वो टीम जीतती है तो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि सारे बॉयज़ जितने भी हमारे प्लेयर हैं उन लोगों का कंट्रीब्यूशन है। लेकिन जब भी वो हारते हैं तो जितने भी हार का जो होता है वो अपने ऊपर ले लेते हैं कि मेरी वजह से, मतलब मेरी में कहीं कमी रह गई है कैप्टेंसी में, इसी वजह से क्या है, तो इसी वजह से हम हार गए। तो कभी भी एक लीडर होता है, आप भी देखते होंगे जो MSD है, धोनी जी हैं, वो क्या है, वो कैप्टन है, अपने टीम के कैप्टन। जब इंडियन टीम के कैप्टन थे तब इंडियन की टीम के कैप्टन थे, अभी किसके, आपके अभी IPL चल रहा था उसमें चेन्नई सुपर किंग के कैप्टन है। तो उनके अंदर एक, अगर जो आपको एक लीडरशिप क्वालिटी देखना है किसी के अंदर, तो वो सबसे बेस्ट है, वो MSD में, धोनी जी में सबसे बेस्ट है, क्योंकि वो उनके अंदर वो लीडरशिप की सारी क्वालिटी है। और इसी वजह से हम 2007 का जो 2007 का T20 का वर्ल्ड कप और 2011 का वनडे का वर्ल्ड कप हम जीते। और IPL में भी उन्होंने कैप्टेंसी की है तो 4 बार चेन्नई सुपर किंग को जीता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है, कैसे टीम को लीड करना है वो उनके अंदर पूरी तरह से है। तो आप उनको अगर देख लेंगे तो लीडरशिप क्या होती है उसके बारे में हम पढ़ के नहीं, वहाँ से डायरेक्टली समझ के उनको मतलब सामने से देख के वो समझ जाएंगे कि हाँ, एक लीडरशिप में एक जो लीडर होता है उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। उसकी क्या क्वालिटी है, जब कुछ गलती करे तो क्या करना है, अपने ऊपर लेना है, लेकिन जब हम कुछ अच्छा हो तो क्या करना है, और जब अच्छा करें क्रेडिट क्या करना है, वो जो टीम मेंबर है, जो ग्रुप लीडर, ग्रुप में जो लोग हैं उन लोगों को देना है। विटामिन व आयरन हमें सर्दी व गर्म रखने में सहायक करते हैं। जो विटामिन होते हैं, जो आयरन होते हैं, वो क्या होते हैं, वो हमें वो सर्दी से बचाने देते हैं और हमें गर्म रखते हैं। जो टेकला गांव है वो 1600 मीटर ऊंचा है, और ये कहाँ पे है, राजस्थान में है, झालवाड़ है। इसकी ये नहीं पूछा है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ नहीं है, तो इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं मानेंगे।
अब क्लाइंबिंग यानी चढ़ते समय बॉडी को 90 डिग्री पर होना चाहिए। यानी जब भी हम क्या करेंगे, जब पहाड़ चढ़ेंगे तो हमारा बॉडी कितने डिग्री पर होना चाहिए, हमारा 90 डिग्री पर होना चाहिए। यही आइडियल है कि ये क्वेश्चन पूछता है कि जब पहाड़ पर हम चल रहे हैं तो हमारे जो शरीर का जो कोण होता है वो कितने डिग्री का होना चाहिए, तो वो 90 डिग्री का होना चाहिए, जिसको हिंदी में समकोण बोला जाता है, इंग्लिश में राइट एंगल बोला जाता है। तो हमारा क्या होना चाहिए, हमारे बॉडी का एंगल राइट एंगल होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। अब बिछेंद्र जी के पाल के बारे में कल पढ़ेंगे, क्योंकि आज का वीडियो लगभग लंबा हो गया है। तो हम कल बिछेंद्री पाल के बाद में बात के जितने भी है उसको पढ़ेंगे। तो आई होप आप लोग को क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। और जब वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सीटेट का आप लोग को मैं बताया हूँ कि जो दिसंबर, जनवरी, फरवरी इस बार 3 महीना एग्ज़ाम चला था सीटेट का। तो उसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका किताब मैं ला लिया हूँ, और इससे क्या करूँगा, मैं आप लोग का प्रीवियस ईयर पूरा करा दूँगा। इससे क्या होगा कि कैसे सीटेट वाला क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप लोग को आइडिया लग जाएगा, और वहाँ पे मैं एक्सप्लेन भी करते जाऊँगा। ये नहीं है कि केवल क्वेश्चन दिया है उसका आंसर बताए आगे चल जाएंगे, ऐसा नहीं है। उसको एक्सप्लेन भी करूँगा कि ये आंसर कैसे होगा, क्यों यही होगा। तो इसके लिए क्या करना है, आपको चैनल पे बने रहना है, और जितने भी वीडियो होगा उसको पूरा देखना है। तो फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, टेक केयर। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।